अस्सलाम वालेकुम। पीसीओएस क्यों होता है, हम इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमारे अंदर पीसीओएस के चांसेस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मेरा नाम फ़रियाल गोहर है और मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। हमारी अपनी बहुत सी छोटी छोटी सी गलतियां हैं जिसकी वजह से हम अपने अंदर पीसीओएस के चांसेस को बढ़ा देते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ा मसला आप कह सकते हैं वो वेट गेन का है। अपने वेट को मैनेज करके आप पीसीओएस के मसले को हल कर सकते हैं। बेसिकली पीसीओएस वाले पेशेंट्स के अंदर एक वेट गेन का और पीसीओएस का एक साइकिल चल रहा होता है। आपने इस साइकिल को ब्रेक करना होता है। आपने अपने हार्मोनल लेवल्स को, जिसमें थायराइड हार्मोन्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, उसको मेंटेन रखें। इसके अलावा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन रखें। अब बेसिकली होता क्या है कि वो ख़वातीन का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिनमें ओवरी आती है, इस ओवरी के अंदर एग बनता है। अब ये एग पानी के थैले में मौजूद होता है। जब जब ये एग मेच्योर होता है अपने अंदर पानी को जमा करता रहता है। जब ये एग मुकम्मल तौर पर मेच्योर हो जाता है तो ये पानी का थैला फट जाता है और एग रिलीज़ हो जाता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है और प्रेगनेंसी होती है। अब वो ख़वातीन जिनको पीसीओएस का मसला होता है, वो वाला हार्मोन ही नहीं बना पाती जिससे एग मैच्योर हो। और जब आपका एग मैच्योर नहीं होगा तो पानी का जो थैला है वो फट नहीं पाएगा और एग रिलीज़ नहीं होगा, और जिसकी वजह से आप इनफर्टाइल या प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर या प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। अद्वियात का इस्तेमाल आपको मुकम्मल तौर पर पीसीओएस से निजात नहीं दिला सकता। दवाइयों के इस्तेमाल से बेसिकली आप एंड्रोजन्स लेवल्स को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दवाइयाँ अपने अंदर बेशुमार साइड इफ़ेक्ट्स रखती हैं। और अगर आप दवाइयाँ भी साथ में ले रहे हैं और साथ में डाइट चेंजेस और लाइफस्टाइल चेंजेस को मुकम्मल तौर पर फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आप अपने पीसीओएस के मसले को हल कर सकते हैं। खाली दवाइयों के साथ आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटी नहीं कर सकते। इस वजह से लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिकॉज दवाइयों के इस्तेमाल से कभी आप एक मैकेनिज़्म को टारगेट कर रहे होते हैं और कभी आप दूसरे मैकेनिज़्म को टारगेट कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पीसीओएस के अंदर जो है उसको कम करने के लिए करनी है। उनमें सबसे पहले एक्सरसाइज आ जाता है। आपने डेली 30 मिनट्स या हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज आपका 5 से 10% बॉडी वेट रिड्यूस करने में मददगार साबित होगी। इसके अलावा अपनी स्लीप का ख्याल रखें, मुकम्मल नींद लें। अपनी खुराक में लीफ ग्रीन वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपने वो वाली खुराक जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम है, आप ऐसी खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मुराद ये है कि ऐसी खुराक जिससे या जिसको खाने से आपके शुगर लेवल्स एकदम बहुत ज़्यादा ना हाई हो जाएं। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके शुगर लेवल्स को बढ़ाए। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो आपने अपनी खुराक के अंदर मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, कैल्शियम, पोटाशियम, B6 एंड B12 का इस्तेमाल करें। हेल्दी फैट्स की बात करते हैं। हेल्दी फैट्स में आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करना है, जिसका बहुत अच्छा सोर्स अलसी के बीज, चिया सीड, नट्स, ऑयली फिश है। फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में आप ग्रेप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, पपाया इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अनार का इस्तेमाल बहुत अच्छा है पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए। आप डेट्स और बनानास ओकेजनली खा सकते हैं, लेकिन अगर आप को साथ में डायबिटीज़ भी है तो आप इससे परहेज़ करें। 1 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर किया जा सकता है। इसके अलावा फैट सोल्युबल विटामिन्स, बिकॉज दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर फीमेल हार्मोनल सिस्टम, सो आपने ADE को अपनी खुराक में शामिल करना है। सोय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, दालें इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोबायोटिक्स जिसमें ग्रीक योगर्ट आता है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो पीसीओएस में जो हैं वो नहीं दी जाती, लेकिन अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हैं तो आप ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी फूड है जो आपने नहीं लेनी। उसमें सबसे पहले रिफाइंड शुगर आ जाती है। 5 ग्राम से ज़्यादा आपने डेली बेसिस पे रिफाइंड शुगर नहीं लेनी। प्रोसेस्ड वाइट आटा नहीं खाना जिसमें केक्स, पेस्ट्रीज, मफ़िन और डोनट्स वगैरह आते हैं, पिज़्ज़ाज आते हैं। इसके अलावा फ्राइड फूड नहीं खानी आपने, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेनी। इसके अलावा एंडोक्राइनर डिसरप्टर्स आ जाते हैं। एंडोक्राइनर डिसरप्टर्स जो हैं जैसे प्लास्टिक के बैग्स में खाना खाना, शैम्पू, होम क्लीनर्स, इस ये सारी चीज़ें जो हैं वो एंडोक्राइनल डिसरप्टर्स में आ जाती हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स में आप मेथी दाना का इस्तेमाल, अजवाइन का इस्तेमाल, दालचीनी का इस्तेमाल 1 चुटकी तक कर सकते हैं। 1 चुटकी रात को भिगोकर 1 कप में सुबह वो पानी निहार मुँह पी लें। लेकिन इसके साथ आपने ख़्याल रखना है कि आप अपनी डोज़ को ज़्यादा मत करें, वरना आपको एक्ने के इशू हो सकते हैं, पाल्पिटेशंस के इशू हो सकते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। कहवा में आप अदरक, सौंफ, इलायची, ग्रीन टी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड बहुत अच्छे हैं पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए। एक मिथ एसोसिएटेड है पीसीओएस के साथ कि चिकन जो है वो आपने पीसीओएस के पेशेंट्स को नहीं देना। ऐसी कोई बात नहीं है। पीसीओएस वाले पेशेंट चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन से पीसीओएस का कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर आप अपनी सैलेड में इस्तेमाल करें। अगर आपको अपनी लंच में राइस का इस्तेमाल करना है तो आप 15 से 20 टेबलस्पून जो हैं वो कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच इस भगोल का इस्तेमाल पीसीओएस के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। नाश्ते में आप आधी गंदम की रोटी या मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा ले सकते हैं, साथ में इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। 6 खाने के चम्मच सालन इस्तेमाल किया जा सकता है। आप आलू नहीं खा सकते पीसीओएस के पेशेंट्स। बेसिकली पीसीओएस और शुगर के मरीजों उनकी डाइट मिलती जुलती होती है, लेकिन शुगर वाले मरीजों को डेयरी बंद नहीं होती, पीसीओएस में डेयरी बंद होती है। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मज़ीद वीडियो उसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।